हेलो नमस्कार दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट्स वैकैब्स हैं जिसको हम यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये जो वैकैब्स हैं ये बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। यहाँ पे इसकी सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड वर्ड यूज, सेंटेंस यूजेस भी देखेंगे। तो पहला वर्ड है यहाँ पे अपना क्वैस, जो अपने आप में एक वर्ब है। हमें पार्ट ऑफ स्पीच भी पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक वो नहीं पता होगा आप उस वर्ड का सही से यूज़ नहीं कर पाओगे। इसका हिंदी मतलब होता है रद्द करना या नरीसत करना। नेक्स्ट यहाँ पे अगर इसके सिनोनिम्स देखें तो इसका सिनोनिम्स यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ये यहाँ पे जैसे आपको एनुअल हो गया, नलीफाई हो गया, ओवरटर्न हो गया, वाइड हो गया, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंड यहाँ पे अगर एंटोनिम्स की बात करें तो अपहोल्ड हो गया, वैलिडेट हो गया एंड इंडोर्स हो गया। तो ये सब इसके जो है एंटोनिम्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर सेंटेंस यूज की बात करें तो ये जो सेंटेंस यूज है ये डायरेक्टली द हिंदू न्यूज़पेपर से लिया गया है। एंड दिस वर्ड इज डायरेक्टली टेकन फ्रॉम द माई नोट्स बुक्स, सो इट वुड बी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। सो यहाँ पे द सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड टू क्वेश द 2021 ऑर्डर दैट अलाउड रेट्रोस्पेक्टिव इन्वायरमेंटल क्लियरेंस। तो सर्वोच्च न्यायालय ने 2021 के उस आदेश को रद्द करने का फैसला किया जो भूतलक्षी पर्यावरण मंजूरी को अनुमति देता था। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, अ लोकल कोर्ट कैन क्वेश अ वारंट इफ इट फाइंड्स द अर्लियर प्रोसीडिंग वर अनफेयर। अ लोकल कोर्ट कैन क्वेश मतलब ख़त्म कर सकता है, नष्ट कर सकता है, रद्द कर सकता है वारंट इफ़ इट्स फाइंड, अगर यह पाता है द अर्लियर प्रोसीडिंग वर अनफेयर, तो अगर पहले की जो प्रोसीडिंग थी वो अनफेयर थी। नेक्स्ट यहाँ पे है ये पर्सपेक्टिव, ये है प्रोस्पेक्टिव, जो कि अपने आप में एक एडजेक्टिव है, पार्ट ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव। अगर इसका हिंदी मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है भावी या संभावित, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ होता है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर देख लें इसका जो है आपका सिनोनिम्स क्या हो सकता है, सिनोनिम्स आपका यहाँ पे हो जाएगा फ्यूचर हो जाएगा, अपकमिंग हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा, लाइकली हो जाएगा। एंटोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे फास्ट, फार्मर एंड रेट्रोस्पेक्टिव। नेक्स्ट यहाँ पे अगर इसका यूज़ देखें, द कोर्ट गेव द रूलिंग प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट सो दैट ongoing infrastructure project would not be disturbed. So यहाँ पे the court gave the ruling prospective effect so that ongoing infrastructure project would not be disturbed. अदालत ने इस फैसले को भावी प्रभाव से लागू किया ताकि चल रही अवसंरचना परियोजनाएं प्रभावित न हों। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं आपका जो नेक्स्ट यहाँ पे ये एग्जाम्पल है, एवरी प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट फॉर द एग्ज़ाम मस्ट वेरीफाई दियर डॉक्यूमेंट बिफोर द डेडलाइन। सो ये चीज़ें हैं आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे रेट्रोस्पेक्टिव अपने आप में यहाँ पे क्या है, ये एडजेक्टिव है और इसका यहाँ पे क्या मतलब होता है, ये होता है भूतलकशी या यहाँ पे पूर्वव्यापी होता है। नेक्स्ट यहाँ पे जैसे यहाँ पे बैकवर्ड, अगर इसका सिनोनिम्स देखो तो यहाँ पे क्या बैकवर्ड लुकिंग होता है, एक्स पोस्ट फैक्टो होता है, हिस्टोरिकल होता है। एंटोनिम्स की बात करें तो यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव हो जाएगा एंड फॉरवर्ड लुकिंग हो जाएगा। अगर आप सेंटेंस यूज देखो तो सेंटेंस यूज क्या है, द बेंच रूल्ड अगेंस्ट ग्रांटिंग रेट्रोस्पेक्टिव एनवायरमेंटल क्लियरेंस टू प्रोजेक्ट बिल्ड विदाउट द प्रायर अप्रूवल। नेक्स्ट यहाँ पे अगर देखें तो द न्यू पॉलिसी विल नॉट हैव एनी रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशंस ऑन द पास्ट ट्रांजेक्शंस। तो इस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है सरकमवेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे वर्ब है, आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है दरकिनार करना या फिर जो है यहाँ पे बचकर निकलना यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं इसका मतलब क्या होता है, जैसे सर्कमवेंट का मतलब होता है बाईपास करना, वेट कर देना, यहाँ पे साइड स्टेप ले लेना, इल्यूड हो गया। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे कंप्लाई हो जाएगा, कंफर्ट हो जाएगा एंड फॉलो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं द कोर्ट हेल्ड दैट एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर कैन नॉट बी यूज्ड टू सर्कमवेंट अ स्टैच्यूटरी नोटिफिकेशन। अदालत ने कहा कि किसी वैधानिक अधिसूचना को दरकिनार करने के लिए प्रशासनिक आदेश का उपयोग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे है सम कंपनीज ट्राई टू सर्कमवेंट द न्यू टैक्स रूल थ्रू लूप होल्स। नेक्स्ट यहाँ पे है सप्लैंट, जो कि अपने आप में वर्ब है। इसका मतलब होता है क्या, यहाँ पे स्थान लेना या पर स्थान करना। जैसे यहाँ पे है रिप्लेस हो जाना, रिप्लेस कर लेना, या डिस्प्लेस हो गया, यहाँ पे सुपरसीड हो गया, या यहाँ पे उसर्फ हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे एंटोनिम्स अगर देखें तो यहाँ पे रिटेन हो जाएगा, यहाँ पे प्रिजर्व हो जाएगा, मेंटेन, इसके जो है आपके एंटोनिम्स हो जाएंगे। तो द जजमेंट said and administrative instructions cannot supplant the criteria fixed under the 2006 नोटिफिकेशन। तो सप्लेंट मतलब क्या होता है, रिप्लेस हो गया, डिस्प्लेस हो गया, सुपरसीड हो गया। अगर आपको ये 50 याद हो गया तो मुझे नहीं लगता कि आपको जो है कोई ऐसे वर्ड मिलेंगे जिसके आपको मतलब नहीं पता होंगे, ठीक है। सो ये जो है अटमोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ये पता होना चाहिए। अगेन यहाँ पे होता है एमनेस्टी। एमनेस्टी अपने आप में एक नाउन है, पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है क्या, ये समन्वय या कसमा। जैसे यहाँ पे हो गया पार्डन हो गया, है ना, रिप्राइव हो गया, फॉरगिवनेस
फॉरगिवनेस हो गया, यहाँ पे एब्सोल्यूशन होता है मतलब किसी को जो है माफ़ कर देना, ठीक है। और यहाँ पे है एंटोनिम्स क्या हो जाता है, पनिशमेंट हो गया, पेनाल्टी हो गया, एंड यहाँ पे प्रोसिक्यूशन हो गया। लाइक द कोर्ट सेड एन एमनेस्टी मेजर मस्ट बी यूज ओनली एज अ रेयर एक्सेप्शंस एंड फॉर अ फाइनाइट ड्यूरेशन। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम प्लेनरी। प्लेनरी अपने आप में एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है क्या, पूर्ण या सीमित। लाइक यहाँ पे एब्सोल्यूट हो गया, कंप्लीट हो गया, फुल हो गया, अनरिस्ट्रिक्टेड हो गया। एंटोनिम्स हो जाएगा लिमिटेड हो जाएगा, पार्शियल हो जाएगा, रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। तो ये होता है प्लेनरी। प्लेनरी एक अपने आप में एडजेक्टिव है। द सुप्रीम कोर्ट कैन ग्रांट एन एक्स The Supreme Court can grant ex post facto clearance in exercise of its plenary power under Article 142. नेक्स्ट है द चेयरपर्सन वाज गिवन प्लेनरी अथॉरिटी टू अप्रूव द एनुअल बजट। नेक्स्ट यहाँ पे है, यहाँ पे आप देखोगे ये जो है क्या है, ब्रोहा। ब्रोहा यहाँ पे ब्रोहा एक अपने आप में नाउन है। इसका जो मतलब होता है ये क्या होता है, अप्रोर होता है, यहाँ पे फ्यूरोर होता है, यहाँ पे कमोशन होता है या फस होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दहाड़ना हो गया, ये सब इसका मीनिंग होता है। गुस्सा करना हो गया। एंटोनिम्स यहाँ पे हो जाएगा काम हो जाएगा, साइलेंस हो जाएगा, पीस हो जाएगा, ठीक है। हंगामा या शोरगुल के लिए यहाँ पे ब्रोहा का यूज़ करा जाता है जो कि अपने आप में नाउन है। द मोस्ट इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ द ब्रोहा ओवर द फॉरेन कंट्रीब्यूशन इज दैट सच फंड्स वर नेवर फुली प्रोहाइबिटेड। तो ये इस प्रकार से जो है इसका सेंटेंस यूज है। नेक्स्ट यहाँ पे है स्लेज हैमर, ठीक है। यहाँ पे है स्लेज हैमर, इसका ये अपने आप पे एक नाउन और एडजेक्टिव दोनों का काम करता है। इसका मतलब क्या होता है, बड़ा हथौड़ा या कठोर। लाइक यहाँ पे हैवी हैंडेड या फोर्सफुल या क्रशिंग या सीवियर। एंटोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे जेंटल, माइल्ड एंड लाइट हो जाएगा। सो लाइक यहाँ पे क्रिटिक्स सेज द न्यू बिल हैज़ अ स्लेज हैमर इफेक्ट ऑन एनजीओज एंड द रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस। जैसे अभी जो है एक प्रकार से जो गवर्नमेंट FCRA लेके आ रही है ना, उसके लिए भी ये वर्ड यूज किया जा सकता है, ठीक है, उसके कॉन्टेक्स्ट में। अगेन है यहाँ पे इनाइमिकल। इनाइमिकल जो है अपने आप में क्या है, एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब क्या होता है, अगर हिंदी मतलब देखोगे तो इसका मतलब क्या होता है, ये शत्रुतापूर्ण होता है इनाइमिकल। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो जाएगा, हॉस्टाइल हो जाएगा, एडवर्स हो जाएगा, एंटागोनिस्टिक हो जाएगा एंड अनफेवरेबल हो जाएगा। ये एंटोनिम्स अगर देखें फ्रेंडली हो जाएगा, फेवरेबल एंड सपोर्टिव हो जाएगा। सो यहाँ पे अगर इसका यूज़ देखें, द लॉ वाज framed fearing the destabilization of the India's democratic system for the foreign forces inimical to its interest and such policies are inimical to the growth of the small studies। and यहाँ पे है पैरानोइड। पैरानोइड जो है अपने आप में एक एडजेक्टिव है, ठीक है। ये अगर इसका सिनोनिम्स देखें तो यहाँ पे क्या होगा, सस्पिशियस हो गया, डिस्ट्रस्टफुल हो गया, फियरफुल हो गया एंड अप्रीहेंसिव हो गया। एंटोनिम्स यहाँ पे देखें क्या हो जाएगा, ट्रस्टिंग हो जाएगा, कॉन्फिडेंस हो जाएगा एंड एश्योर्ड हो जाएगा। तो जो है आपको ये पता होना चाहिए। आई होप कि अच्छा लग रहा होगा क्योंकि जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे आपको वोकैब्स जो है मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है, द इमरजेंसी रिजीम वाज क्विट पैरानोइड अबाउट द इनफ्लो ऑफ द फॉरेन मनी थ्रू द मल्टीपल चैनल्स एंड ही बिकेम्स पैरानोइड अबाउट लूजिंग हिज जॉब आफ्टर द सडन ले ऑफ। नेक्स्ट यहाँ पे पर्ज। पर्ज अपने आप में एक नाउन भी है और ये वर्ब भी है, ठीक है। इसका यहाँ पे सिनोनिम्स होगा, एलिमिनेट होगा, क्लींस हो जाएगा, इरिडिकेट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। एंटोनिम्स यहाँ पे रिटेन होता है, प्रिजर्व होता है, इंडक्ट होता है। अगर इसका यूज़ देखें तो यहाँ पे हो जाएगा, क्रिटिक्स एलिज द सेंसस बोर्ड हैज़ बीन purging politics hostile to the ruling dispensations from the firms and the new coach decided to purge the team of underperforming players। अगेन यहाँ पे है डिस्पोटियन। डिस्पोटियन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ये अपने आप में एक एडजेक्टिव है। यहाँ पे क्या है, ये नाइट मेरिस हो गया, ब्लीक हो गया, ग्रीम हो गया एंड एपोक्लेटिक हो गया, मतलब अराजक भविष्य से जुड़ा है। यहाँ पे जैसे एंटोनिम्स हो जाएगा, यहाँ पे इटोबियन हो जाएगा, इडाइलिक हो जाएगा एंड होपफुल हो जाएगा। तो ये जो है इसके जो है एंटोनिम्स हो जाएंगे। इधर सिनोनिम्स है, द फिल्म फीचरिंग अ डिस्पोडियम विजन ऑफ द सोसाइटी विल विद सुप्रीमेसी बेक्ड इट हैज़ नॉट बीन क्लियर्ड फॉर ओवर अ ईयर। नेक्स्ट यहाँ पे है कैंसिलमेंट। कैंसिलमेंट अपने आप में क्या है, ये एक नाउन है। इसका मतलब यहाँ पे जो है आपका क्या होता है, ये जो है आपका हाइडिंग हो जाएगा। कैंसिलमेंट मतलब क्या होता है, हाइडिंग हो जाएगा, सप्रेशन हो जाएगा, कवर अप हो जाएगा, सिक्रेसी हो जाएगा। एंटोनिम्स आपका डिस्क्लोजर हो जाएगा एंड रिविलेशन हो जाएगा, एक्सपोजर हो जाएगा। तो यहाँ पे द सेंसर बोर्ड हैज़ बीन एक्यूज्ड ऑफ द अनलॉफुल कैंसिलमेंट बाय नॉट पब्लिशिंग सर्टिफिकेट इन द गवर्नमेंट गजेट। नेक्स्ट यहाँ पे है ओडियस। ओडियस अपने आप में क्या है, एक एडजेक्टिव है। ओडियस अपने आप में एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है घेरडेत। लाइक यहाँ पे है रिपेंज हो गया, यहाँ पे है यहाँ पे है डेट स्टेबल हो गया एंड यहाँ पे लेथोसम हो गया, वाइल्ड हो गया। एंटोनिम्स आपको मिलेगा, प्लीजेंट हो गया, डिलाइटफुल हो गया एंड एडमायरेबल हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे प्री सेंसरशिप एज अ कॉन्सेप्ट इज ऑडियस
टू फ्री सोसाइटीज़, द एडिटोरियल आर्ग्यूड। नेक्स्ट यहाँ पे है कर्टेल। कर्टेल अपने आप में नाउन है, इसका मतलब होता है सीमित करना, लाइक रिस्ट्रिक्ट हो गया, रिड्यूस हो गया, लिमिट हो गया, कर्व हो गया। एंटोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे एक्सटेंड हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा, इनहेंस हो जाएगा। एंड वर्ड सेंटेंस यूज देख सकते हो, द एडिटोरियल आर्ग्यूड दैट द सेंसर बोर्ड रोल आउट टू बी द कर्टेल इफ इट नॉट एबॉलिश्ड ऑल टुगेदर। नेक्स्ट यहाँ पे है एबॉलिश। एबॉलिश अपने आप में एक वर्ब है, इसका मतलब होता है एलिमिनेट करना, इरिडिकेट करना, टर्मिनेट करना, स्क्रैप करना, ठीक है। एंड यहाँ पे है एंटोनिम से, यहाँ पे इस्टेब्लिश हो गया, इंस्टीट्यूट हो गया एंड रिटेन हो गया। यहाँ पे स्क्रैप याद कर लेना, इरिडिकेट याद कर लेना, टर्मिनेट याद कर लेना, बड़े अच्छे अच्छे ये वर्ड हैं। एबॉलिश अपने आप में एक वर्ब है ही है। तो यहाँ पे सम कमेंटेटर फील प्री सेंसरशिप शुड बी कर्टेल इफ नॉट एबॉलिश्ड ऑलटुगेदर। नेक्स्ट यहाँ पे है रेडीनेस। रेडीनेस अपने आप में नाउन है, इसका मतलब क्या था, प्रिपेयर्डनेस हो गया, अलर्टनेस हो गया, विलिंगनेस हो गया एंड यहाँ पे प्रॉम्प्टनेस हो गया। एंड एंटोनिम्स यहाँ पे आपका हो गया अनप्रेसिडेंटेड हो गया, रिलेक्टेंस हो गया एंड हेजिटेशंस हो गए। तो यहाँ पे हो जाएगा इंडिया नीड्स अ मिलिट्री रेडीनेस फ्रेमवर्क बिल्ट अराउंड क्लियर मैट्रिक्स एंड रिफॉर्म स्टैंडर्ड। नेक्स्ट यहाँ पे है द टीम्स रेडीनेस फॉर द टूर्नामेंट वॉच इवन फ्रॉम दियर रिगोरस ट्रेनिंग। नेक्स्ट यहाँ पे है फ्यूज। फ्यूज अपने आप में क्या है, वर्ब है, इसका मतलब होता है मर्ज करना, कंबाइन करना, इंटीग्रेट करना, ब्लेंड करना। एंटोनिम्स यहाँ पे होगा क्या, सेपरेट हो गया, डिवाइड हो गया, स्प्लिट हो गया। तो ये जो है याद रखना फ्यूज अपने आप में। यहाँ पे थिएटर कॉमन्स और मीन टू फ्यूज फोर्स फ्रॉम द सर्विस इनटू अ सिंगल इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर। द डिजाइनर डिसाइडेड टू फ्यूज ट्रेडिशनल पैटर्न विद द मॉडर्न फैब्रिक। नेक्स्ट यहाँ पे है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन अपने आप में क्या है, वर्ब है, इसका नाउन है। ये जो है इसका सिनोनिम्स हो गया, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, डिस्कॉर्ड हो जाएगा, टेंशन हो जाएगा, डिसएग्रीमेंट हो जाएगा। एंटोनिम्स आपको यहाँ पे हार्मनी हो गया, एग्रीमेंट हो गया एंड यहाँ पे कॉपरेशन हो जाएगा, मतभेद जो है इसका हिंदी होगा। एंड यहाँ पे है मीनिंग यूज देखोगे तो मर्जिंग सिंगल सर्विस कमांड इनटू द जॉइंट स्ट्रक्चर कैन क्रिएट फ्रिक्शंस ओवर द कैरियर्स एंड द रैंक इक्वालेंस। नेक्स्ट यहाँ पे है देयर वाज नोटिसेबल फ्रिक्शंस बिटवीन द टू डिपार्टमेंट ओवर बजट एलोकेशंस। नेक्स्ट यहाँ पे है फेस्टरिंग। फेस्टरिंग अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये फेस्टरिंग अपने आप में एडजेक्टिव है, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे सड़ता हुआ या यहाँ पे बिगड़ता हुआ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वार्सनिंग हो जाएगा, डिटोरेटिंग हो जाएगा, रैंकिंग हो जाएगा, एग्रेवेटिंग हो जाएगा। एंटोनिम्स यहाँ पे हीलिंग हो जाएगा, इंप्रूविंग हो जाएगा एंड रिजॉल्विंग हो जाएगा। सो असार्ट वार रन ऑन द विद वाट एवर रेडीनेस इज ऑन हैंड गिवन अ फास्टिंग रिवाइवली विद द नेबरिंग कंट्री। नेक्स्ट यहाँ पे द फास्टिंग डिस्प्यूट बिटवीन द टू फैमिलीज फाइनली रीच द कोर्ट। नेक्स्ट यहाँ पे है आपको ये हेज देखने को मिलेगा, इसका मतलब होता है, ये अपने आप में वर्ब है, इसका मतलब होता है बचाव करना या फिर जो है जोखिम कम करना। लाइक यहाँ पे सेफ गार्ड हो गया, प्रोटेक्ट हो गया, इंश्योर हो गया, ऑफसेट हो गया एंड एक्सपोज रिस्क एंड इंडेंजर, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। द डिफेंस प्लानर सजेस्ट इंडिया शुड हेज द ट्रांजिशंस बाय कीपिंग अ रिजर्व फोर्स आउटसाइड द न्यू स्ट्रक्चर। नेक्स्ट यहाँ पे है इन्वेस्टर्स ऑफन हेज दियर पोर्टफोलियो अगेंस्ट द मार्केट वोटालिटी यूजिंग द डेरिवेटिव्स। नेक्स्ट यहाँ पे है स्केलेट। स्केलेट अपने आप में क्या है, ये वर्ब है, इसका सिनोनिम्स क्या हो गया, इंटेंसिफाई हो गया, एम्पलीफाई हो गया, एग्रीवेट हो गया एंड यहाँ पे ये आपका हाइटेन हो जाएगा। तो ये जो है स्केलेट हो जाएगा। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे आपका डी स्केलेट हो गया, डिमिनिश हो गया, रिड्यूस हो गया, बढ़ाना या तीव्र करना। नेक्स्ट यहाँ पे है हॉस्टिलिटीज बिटवीन द टू कंट्रीज बिगिन टू स्केलेट अगेन आफ्टर अ ब्रीफ पॉज इन द फाइटिंग। तो यहाँ पे ये चीज़ है। नेक्स्ट यहाँ पे है कॉर्स। कॉर्स अपने आप में वर्ब है, इसका मतलब होता है ज़बरदस्ती करना। तो यहाँ पे कंपेल हो जाएगा, कंपेल हो गया, फोर्स हो गया, प्रेशर हो गया, इंटिमिडेट हो गया एंड एंटोनिम्स आपको यहाँ पे मिलेगा क्या, परसुएड मिल जाएगा, इनकरेज मिल जाएगा एंड इनवाइट मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है आपका, अगर इसका यूज़ देख लें तो द अपोजिशन लीडर एक्यूज द सेंटर ऑफ द लाइन टू कोर्स ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चर इनटू द साइलेंस ओवर द फ्यूल इशूज। नेक्स्ट यहाँ पे है नो एम्प्लॉयज शुड बी कोर्स इनटू द वर्किंग बियॉन्ड दियर कंट्रैक्टेड आवर। नेक्स्ट यहाँ पे है यहाँ पे होलीगैनिज्म। होलीगैनिज्म अपने आप के क्या है, ये नाउन है, इसका मतलब क्या होता है, राउडीज्म या यहाँ पे ठगरी हो गया या वैंडलिज्म हो गया या लॉनेस हो गया। एंटोनिम्स यहाँ पर डिसिप्लिन हो गया, सिविलिटी हो गया एंड द ऑर्डर हो गया। मतलब यहाँ पे क्या, गुंडागर्दी हो गया। ये हेलो यहाँ पे होलीगैनिज्म का मतलब क्या होता है, गुंडागर्दी। तो यहाँ पे है द पॉलिटिकल लीडर एक्यूज द गवर्नमेंट ऑफ द रिजॉर्टिंग टू आउटराइट होलीगिन, यहाँ पे hooliganism to force a fuel policy on the public. The match had to be stopped briefly due to the hooliganism among the section of the fan. नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं प्रोवोकेशन। प्रोवोकेशन अपने आप में ये क्या है, ये देखो एक रैपिड फायर चल रहा है, यहाँ पे आपको रिवीजन करने के लिए मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या, ये प्रोवोकेशन है, ये अपने आप में क्या होता है, नाउन होता है। लाइक यहाँ पे उकसावा हो गया, तो इसका जो हिंदी मीनिंग मतलब सिनोनिम्स हो गया क्या, इंसाइटमेंट हो गया, यहाँ पे इंस्टिगेशन हो गया, यहाँ पे गोडिंग हो गया, यहाँ पे ट्रिगर हो गया। एंटोनिम्स हो गया यहाँ पे पैसिफिकेशन, कामिंग एंड द अपीजमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे अ केस वाज रजिस्टर्ड अगेंस्ट द आइडियोलॉजी, यहाँ पे
ideology for provocation with the intent to cause a riot. The referee ignored the players provocation and the continued the game smoothly. अगेन यहाँ पे है डेफियंस अपने आप में क्या है, नाउन है, और जो है इसका जो हिंदी मीनिंग है लाइक खुली चुनौती। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, रिवेलियन हो गया, यहाँ पे इनसबऑर्डिनेशन हो गया, एंड डिसओबीडियंस हो गया। एंटोनिम्स आपका यहाँ पे कंप्लायंस हो जाएगा, ओबीडियंस हो जाएगा, सबमिशंस हो जाएंगे। तो यहाँ पे द सेंट्रल बोर्ड ऑफ द फिल्म सिंडिकेट हैज़ प्राइमरली एक्टेड इन डिफियंस ऑफ अ सेक्शन ऑफ द सिनेमेटोग्राफ एक्ट। नेक्स्ट यहाँ पे द स्टूडेंट स्टेज अ प्रोटेस्ट इन ओपन डिफियंस ऑफ द न्यू ड्रेस कोड। नेक्स्ट यहाँ पे है इम्ब्लेजमेंट, अपने आप में एक नाउन है, इसका यहाँ पे मतलब क्या है, फ्रॉड हो गया, पिलफरेज हो गया, थेफ्ट हो गया, मिस एप्रोप्रिएशन हो गया, एंटोनिम्स हो जाएगा, ऑनेस्टी हो जाएगा, रेस्टिट्यूशन हो जाएगा, इंटीग्रिटी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे गबन इसका हिंदी मीनिंग होता है। लाइक द अपोजिशन वांट आर डिस्कशन ऑन द एलिज्ड इम्ब्लेजमेंट ऑफ डोनेशंस एट द टेम्पल ट्रस्ट, जो कि राम मंदिर में हुआ था। आगे यहाँ पे है द अकाउंटेंट वाज अरेस्टेड फॉर द इम्ब्लेजमेंट ऑफ कंपनी फंड्स ओवर द सेवरल्स ईयर्स। नेक्स्ट यहाँ पे है रिहेबिलिटेशन अपने आप में क्या होता है, नाउन होता है। लाइक यहाँ पे री इंटीग्रेशन हो गया, रिस्टोरेशन हो गया, रिकवरी हो गया, एंड री इंस्टेंटमेंट हो गया। नेग्लेक्टेड, अगर इंटरनेट की बात करें, नेग्लेक्ट हो जाएगा, अबॉन्डमेंट हो जाएगा, एंड डिट्रोएशन हो जाएगा। तो यहाँ पे है द कंपैशनेट अपॉइंटमेंट्स आर मीन टू प्रोवाइड अ मेजर ऑफ द सोलटिज्म एंड द रिहेबिलिटेशन टू, यहाँ पे है बेरीव्ड फैमिलीज। नेक्स्ट यहाँ पे गवर्नमेंट लॉज आर रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम फॉर फ्लड अफेक्टेड विलेजर्स। अगेन यहाँ पे है सोलाटियम अपने आप में नाउन है, इसका मतलब होता है सांत्वना। यहाँ पे सिनोनिम्स हो जाएगा, यहाँ पे आपका कंपनसेशन हो जाएगा, रिकम्पेंस हो जाएगा, कंसोलेशन हो जाएगा, इंडेमिनिटी हो जाएगा, एंटोनिम्स यहाँ पे क्या होगा, पेनाल्टी हो गया, डिप्रिएशन हो गया, लॉस हो गया। इसका यूज़ देख लेते हैं। Compassionate appointment fall within the executive discretionary power and provide the solatium to families। ठीक है, तो याद रखना सोलेटियम क्या होता है, कंपनसेशन होता है। एंड ऑब्लिक मतलब ऑब्लिक यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तिरछा होता है, एडजेक्टिव है, यहाँ पे इनडायरेक्ट हो गया, स्लैंटिंग हो गया, राउंड अबाउट हो गया, एंड इवेसिव हो गया। एंटोनिम्स यहाँ पे एंटोनिम्स हो जाएगा आपका डायरेक्ट हो गया, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगा, एंड एक्सप्लिसिट हो जाएगा। द लीडर मेड एन ऑब्लिक रेफरेंस टू द आरएसएस व्हाइल क्रिटिसाइजिंग द रूलिंग पार्टी द एजुकेशन पॉलिसी, एंड हर ऑब्लिक रिमार्क लेफ्ट द ऑडियंस गेसिंग अबाउट द हर रियल इंटेंशंस। अगेन यहाँ पे है एक्सट्रेनियस जो है अपने आप में ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है क्या, बाय या असंबंध। लाइक यहाँ पे होता है इरिलीवेंट, अनरिलेटेड, एंड पेरिफेरल, एंड अनकाउंटेड, अनकनेक्टेड। एंटोनिम्स यहाँ पे रिलेवेंट, इसेंशियल, एंड द इंट्रिंसिक हो जाएगा। द कोर्ट सेड इट डिसीजन वाट नॉट मोटिवेटेड बाय द मलाफाइड्स और एनी एक्सटेनियस कॉन्सिडरेशंस। द कमेटी वाज आस्क्ड टू इग्नोर द एक्सटेनियस फैक्टर्स व्हाइल द इवेल्युएटिंग द प्रपोजल। नेक्स्ट यहाँ पे है ओवर रीच मतलब क्या होता है, हद से आगे बढ़ना। लाइक ओवर स्टेप हो गया, यहाँ पे एक्सीड हो गया, इनक्रोच हो गया, एंड यहाँ पे ट्रांसग्रेस हो गया। एंटोनिम्स यहाँ पे हो गया रिस्ट्रेन हो गया, मॉडरेशन हो गया, लिमिटेशन हो गया। तो द रीडर आर्ग्यूड दैट इंटरफेयरिंग विद एन एग्जीक्यूटिव डिस्क्रिप्शंस और द कंपैशनेट अपॉइंटमेंट अमाउंट टू जुडिशियल ओवर रीच। नेक्स्ट यहाँ पे है रिस्ट्रेंट अपने आप में नाउन है, इसका मतलब होता है संयम करना। तो सिनोनिम्स यहाँ पे हो जाएगा आपका सेल्फ कंट्रोल हो जाएगा, मॉडरेशन हो जाएगा, कंस्टेंट हो जाएगा, एंड डिसिप्लिन हो जाएगा। एंटोनिम्स आपका एक्सेस हो जाएगा, इंटेलिजेंस हो जाएगा, एंड अबॉन्डेंट हो जाएगा। द मिनिस्टर क्लेम्ड utmost restraint was exercised during the police action so that the casualties would not occur। नेक्स्ट यहाँ पे है मॉडरेशन अपने आप में नाउन है, इसका मतलब होता है वही सेम चीज़, संयम हो गया, यहाँ पे रिस्ट्रेंट हो जाएगा, टेम्परेंस हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, सेल्फ कंट्रोल हो जाएगा। एंटोनिम्स यहाँ पे एक्सेस हो गया, एक्सट्रीमिज्म हो गया, एंड यहाँ पे इंटेलिजेंस हो गया। तो एन आर्टिकल कॉल फॉर द मॉडरेशन इन द पब्लिक स्पीच स्पेशली इन द पार्लियामेंट्री डिस्कर्स। नेक्स्ट यहाँ पे है ही इज नॉन फॉर हिज मॉडरेशन इन बोथ स्पीच एंड द बिहेवियर। अगेन यहाँ पे डिस्कर्स है, डिस्कर्स यहाँ पे अपने नाउन है, इसका मतलब क्या होता है, प्रवचन होता है। हिंदी आपका डायलॉग हो जाएगा, डिस्कशन हो जाएगा, डिबेट हो जाएगा, कन्वर्सेशन हो जाएगा। एंटोनिम्स यहाँ पे साइलेंस हो जाएगा, मोनोलॉग हो जाएगा, एंड डिसकनेक्शन हो जाएगा। सो यहाँ पे डिसेंट स्पीच स्ट्रेंथन पब्लिक ट्रस्ट एंड द इंश्योर द डिसएग्रीमेंट आर एड्रेस्ड थ्रू द रीजनड डिस्कोर्स। नेक्स्ट यहाँ पे है एकेडमिक डिस्कर्स ऑन द सब्जेक्ट हैज़ इवॉल्व सिग्निफिकेंटली ओवर द लास्ट डिकेड। नेक्स्ट यहाँ गया कंपैशनेट अपने आप में एक एडजेक्टिव, इसका मतलब क्या होता है, दयालु होता है। लाइक सिंपैथिक हो गया, काइंड हो गया, केयरिंग हो गया, मर्सीफुल हो गया। ठीक है, एंटोनिम आपका कैलुअस हो गया, इंडिफरेंट हो गया, एंड द हार्टलेस हो गया। लाइक देयर वाज नथिंग इम्प्रॉपर अबाउट द गवर्नमेंट एक्सटेंडिंग कंपैशनेट अपॉइंटमेंट टू
ब्रीवेड फैमिली। नेक्स्ट यहाँ पे है द नर्सेज वाज प्रेस्ड फॉर द कंपेशनेट केयर ऑफ द यहाँ पे इडरली पेशेंट। नेक्स्ट यहाँ पे इंसल्ट अपने आप में नाउन और वर्ब दोनों होता है, इसका मतलब होता है अपमान करना, लाइक यहाँ पे होता है एफरॉन्ट स्लाइट ऑफेंस एंड डिसरिस्पेक्ट। तो यहाँ पे याद रखना ये यहाँ पे एफरॉन्ट हो गया, स्लाइट हो गया एंड ऑफेंस हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे एंटोनिम्स की बात करते हैं, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ऑनर हो जाएगा, प्रेज हो जाएगा। तो यहाँ पे है द आर्टिस्ट डिमांडेड द रिमूवल ऑफ द यहाँ पे स्कल्पचर कॉलिंग इट एन इंसल्ट टू द लीड्स एक्टर लेगेसी। अगेन यहाँ पे अपीजमेंट जो है नाउन है, इसका मतलब तुष्टीकरण होता है। यहाँ पे सिनोनिम्स हो जाएगा, यहाँ पे प्लाकेशन हो जाएगा, कैंसिलेशन हो जाएगा, पैसिफिकेशन हो जाएगा, कंसेशन हो जाएगा। एंटोनिम्स यहाँ पे प्रोवोकेशन, कन्फ्रंटेशन एंड द डिफियंस हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर लेना। अगेन यहाँ पे डिबारमेंट अपने आप में नाउन होता है, इसका मतलब होता है वंचन। नेक्स्ट यहाँ पे है डिस्क्वालिफिकेशन हो गया, एक्सक्लूजन हो गया, प्रोहिबिशन बैन हो गया। एंटोनिम्स यहाँ पे एडमिशन, इंक्लूजन, परमिशन हो जाएगा। सो यहाँ पे है जैसे द न्यू विल हैज़ इनहेंस द पीरियड ऑफ द डिबारमेंट फॉर द सर्विस प्रोवाइडेड इंगेजिंग इन द अनफेयर मीन्स। अगेन यहाँ पे घोटाले के बाद ठेकेदार को ऑफिस के लिए सरकारी टेंडर से वंचित करना। द कंट्रैक्टेड फेस्ड डिबारमेंट फ्रॉम द फ्यूचर गवर्नमेंट टेंडर आफ्टर द स्कैंडल। अगेन यहाँ पे मल प्रैक्टिस मतलब क्या होता है, मिसकंडक्ट हो गया, यहाँ पे रॉन्ग डूइंग हो गया, करप्शन हो गया, नेग्लिजेंस हो गया। एंटोनिम्स यहाँ पे इंटेग्रिटी हो गया, प्रोपैरिटी हो गया, डिलीजेंस हो गया, मतलब कदाचार होता है हिंदी। द अमेंडमेंट विल एम टू द कर्व एग्जामिनेशन मल प्रैक्टिस थ्रू द टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन एंड द स्पीडी ट्रायल। एंड यहाँ पे द डॉक्टर वाज सस्पेंडेड फॉलोइंग एलिगेशन ऑफ द मेडिकल। एंड यहाँ पे होता है बैकलॉग अपने आप में नाउन होता है, लाइक यहाँ पे है पाइल अप हो गया, एरियाज हो गया, एक्यूमुलेशन हो गया, क्वीज हो गया। एंटोनिम्स यहाँ पे क्लियरेंस हो गया, कंप्लेशन हो गया, करेंसी हो गया। द ग्रोविंग बैकलॉग ऑफ द केसेस इज एमंग द मेजर चैलेंजेस फेसिंग द न्यू फास्ट ट्रैक कोर्ट्स। नेक्स्ट यहाँ पे है द कंपनीज हैड एक्स्ट्रा स्टाफ टू क्लियर द बैकलॉग ऑफ द पेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट है पेडेंसी अपने आप में नाउन है, इसका मतलब होता है अनरिजॉल्व स्टेटस, सस्पेंशन, डिले एंड ऑबियंस। एंटोनिम्स यहाँ पे होगा रिजोल्यूशन, सेटलमेंट एंड द क्लोजर। तो ये लंबितता जो है पेंडेंसी होता है। द पेंडेंसी ऑफ द ओवर टू लॉक्स केसेस इन द फास्ट ट्रैक कोर्ट रिमेन अ मैटर ऑफ द कंसर्न्स। एंड यहाँ पे है एक्सटर्नमेंट अपने आप में क्या है, नाउन है, इसका मतलब होता है क्या, यहाँ पे बैनिसमेंट, एक्सपल्जन, इविक्शन एंड डिपोर्टेशन, मतलब जो है निष्कासन होता है। यहाँ पे जैसे एडमिशन हो गया, री इंस्टेंटमेंट एंड वेलकम जो है इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। जैसे द हाई कोर्ट क्वाइज द externment order issued against the two functionaries by the city police. An externment order can bar a person from the interning a locality for a fixed period. Again यहाँ पे एडजुकेशन अपने आप में नाउन है, जिसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे इसके सिनोनिम्स हो जाएगा आर्बिट्रेशन हो जाएगा, रूलिंग हो जाएगा, जजमेंट हो जाएगा, वर्डिक्ट हो जाएगा। एंटोनिम यहाँ पे डिस्प्यूट हो जाएगा, डिसएग्रीमेंट एंड अनसर्टेनिटी हो जाएगा। द ट्रिब्यूनल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडजुकेशन ऑफ द वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट बिटवीन द टू स्टेट्स। लेकिन यहाँ पे है विजिलेंस अपने आप में नाउन है, इसका मतलब होता है वॉचफुलनेस, अलर्टनेस एंड सर्विलेंस एंड द कॉशंस। यहाँ पे एंटोनिम्स हो जाएगा नेग्लिजेंस, केयरलेसनेस एंड इन अटेंशन। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा जो है, इसका देख लेना, ये पढ़ लेना। द डायरेक्टर ऑफ द विजिलेंस एंड द एंटी करप्शन रेज्ड ओवर 40 लोकेशंस लिंक्ड टू द फॉरेन मिनिस्टर। अगेन यहाँ पे है इरेगुलरिटीज़ की बात करें, ये अपने आप में नाउन होता है और इसका जो है अनियमितता हिंदी हो जाएगा। जैसे एनोमैलीज हो गया, डिस्क्रेपेंसीज हो गया, वायलेशंस हो गया, मल प्रैक्टिस हो गया। एंड यहाँ पे रेगुलरिटीज एंड द कन्फॉर्मिटी एंड द कंपाइलेंस, इसका ये हो जाएगा। तो यहाँ पे द एजेंसी एलिज्ड लार्ज स्केल इरेगुलरिटीज इन द अवार्ड ऑफ बार एंड द ट्रांसपोर्ट टेंडर्स। एंड यहाँ पे है एग्जाम्पल टू an internal audit uncovered several financial irregularities in the department. नेक्स्ट यहाँ पे है कार्टिलेशन अपने आप में नाउन है, इसका मतलब होता है गुटबंदी, लाइक कैल्यूजन हो गया, प्राइस फिक्सिंग हो गया, यहाँ पे है मोनोपोलाइजेशन हो गया, सिंडिकेशन हो गया। एंड यहाँ पे एंटोनिम्स की बात करें तो कंपटीशन हो गया, फेयर ट्रेड हो गया, ओपननेस हो गया। तो ये चीज़ें इन्वेस्टिगेटर्स फाउंड एविडेंस ऑफ द कार्टिलाइजेशन एमंग द लीकर कंपनीज फेवरिंग द सिलेक्टेड बिडर्स फॉर लाइसेंस। एंड नेक्स्ट यहाँ पे है किकबैक अपने आप में नाउन होता है, यहाँ पे है लाइक यहाँ पे ब्राइब हो गया, पे ऑफ हो गया, ग्रांट हो गया, कमीशन हो गया। एंड यहाँ पे एंटोनिम्स की बात करें तो ऑनेस्ट पेमेंट हो गया एंड लेजिटिमेट फीस हो गया। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं सिंडिकेट अपने आप में क्या होता है, यहाँ पे जो है कार्टेल होता है, कंसोर्टियम होता है, रिंग होता है, नेटवर्क होता है। एंड यहाँ पे एंटोनिम्स हो जाएगा इंडिविजुअल, इंडिपेंडेंट, ऑर्गेनाइज्ड सिंडिकेट वर एक्यूज्ड ऑफ द कंट्रोलिंग बार लाइसेंस थ्रू द प्रॉक्सीज ऑपरेटर्स एंड द पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। द पुलिस बस्टेड अ सिंडिकेट इन्वॉल्व इन द इलीगल सेल ऑफ द एग्जामिनेशन पेपर। आई होप कि यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।